हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है ईएमएफ ऑफ सेल। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, उसको हम समझेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिक्स आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ईएमएफ ऑफ सेल को। तो ईएमएफ क्या होता है, इसके नाम को अगर से हम देखें, द टर्म ईएमएफ इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फुल फॉर्म क्या है ईएमएफ का यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज दैट फोर्स विच मोटिव और प्रोमोट द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फोर्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करता है या मोटिव करता है वही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप लोगों ने फिजिक्स में इसे काफ़ी अच्छे से समझा होगा। तो ऐसा फोर्स जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करे वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सिंपली हम इसकी डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड इन एन ओपन सर्किट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है हमारा, किसी एक ओपन सर्किट में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में उनके इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस, उनके इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाता है हमारा ईएमएफ। अब हम बात करें ईएमएफ ऑफ सेल की कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो एक हम टिपिकल अगर से हमारा गैल्वेनिक सेल देखें या टिपिकल सेल देखें हमारा, तो हमें मालूम है, इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किया था कि जब हमने गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है, एक जिंक का एनोड होता है हमारा और एक कैथोड होता है। दोनों जो होता है ये सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से जुड़े होते हैं और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। लेफ्ट साइड में हमारा होता है एनोड वाला पोर्शन, राइट साइड में होता है हमारा कैथोड वाला पोर्शन। यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है या CaSO4 का सॉल्यूशन होता है। ये आप लोगों ने देख लिया है कि इस साइड रिडक्शन होता है, इस साइड ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एक हमारा टिपिकल सा सेल है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो कैथोड होता है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। हमें मालूम है इसका जो कैथोड जब बनता है गैल्वेनिक सेल का, ये हमेशा बनता है पॉजिटिव चार्ज का कैथोड बनता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण हम इसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये हाई पोटेंशियल है। इसे हम मान लेते हैं कि ये हाई पोटेंशियल वाला साइड है हमारा। और एनोड जो कि कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा लो पोटेंशियल साइड है। अब ये हमारे पास में कैथोड और एनोड दो टाइप के इलेक्ट्रोड हो गए। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या डिफरेंस है यही कहलाएगा हमारा ईएमएफ। ईएमएफ की सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिफरेंस है वही कहलाता है हमारा ईएमएफ। तो यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, चार्ज का जो डिफरेंस है, वही कहलाता है हमारा ईएमएफ। तो हमने क्या अज्यूम किया, कैथोड को हाई पोटेंशियल और एनोड को हमने अज्यूम किया लो पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या है, ये दोनों का डिफरेंस है। ईएमएफ क्या है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि कैथोड हमेशा हम राइट साइड में ही बनाते हैं, तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, EMF इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। मतलब जो राइट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है हमारा माइनस हमारा लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। या इसे और हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इस सेल की मैं बात करूँ, इस सेल के EMF निकालने की मैं बात करूँ तो EMF ऑफ दिस सेल इज इक्वल्स टू ECU2 प्लस माइनस EZn2 प्लस, जहाँ पर ECU क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस, और EZn2 प्लस क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस। तो ये है हमारा, इस टाइप से हम हमारा EMF को निकाल सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा है EMF निकालना सेल का। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इस चीज़ को आप याद रखिए, जो भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र होगा, ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखेंगे, इसी सेल के लिए हम EMF निकाल के देखेंगे। तो एक चीज़ नोट ये वाला याद रखिए कि ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। जो भी होगा यहाँ पर ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही मेज़र होगा। मान लीजिए कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें मालूम है इस साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है एनोड साइड, तो इसको भी हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रिडक्शन में। तो काफ़ी ईजी है। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें दोस्तों। अब हम इसी
हमारा जो यही सेल को लेके इसका ईएमएफ निकाल के देख लेते हैं कि ईएमएफ किस टाइप से निकलता है। आप उससे पहले आप इस नोट को ध्यान से याद रखिए कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होगा वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के केस में होगा। काफ़ी सिंपल है, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सिंपल है। हम चलो देखते हैं। अब हमारे पास जो सेल दिया हुआ है, यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं हमारे पास में। एक दिया है Cu2+ और एक दिया है हमारे पास में Zn2+। अब याद रखना, हर किसी का पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग होता है और ये जो पोटेंशियल कंपेयर किए जाते हैं, ये कंपेयर किए जाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से। तो यहाँ पर जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आता है वो आता है 0.34 वोल्ट, क्लियर है। और Zn का निकल के आता है हमारा 0.76 वोल्ट। कितना? Zn2+ का 0.76 वोल्ट। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें मालूम है ये क्या होता है हमारा EMF इज क्या देखे हमने अभी 2-3 टाइप से फार्मूले देखे इसके। तो ये होता है Cu2+ माइनस Zn2+, ठीक है। इस टाइप से ही होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के डिफरेंस से ही हम क्या कैलकुलेट करते हैं EMF। तो यहाँ पर हम देखें, हाँ एक चीज़ याद रखना है हमको कि जो भी पोटेंशियल यहाँ पर मेज़र होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे होगा। तो हमें यहाँ पे हमें मालूम है जिनका हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन इसको रिडक्शन में लाने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ कर लेते हैं। देखिए कैसे, तो कॉपर का क्या है हमारा 0.34 वोल्ट है, माइनस का साइन जैसे का वैसा रहेगा। अब क्योंकि इसका हमें मालूम है ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमारे को ये हमने अभी नोट में जो पढ़ा वो ये देखा कि जो EMF के दौरान जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होते हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के केस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। इस कारण से हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं इस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन पोटेंशियल में लेने के लिए। तो ये हो जाएगा -0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। मतलब इस वाले सेल के लिए जो हमारा EMF था, इस वाले सेल का हमारा EMF कितना आएगा, EMF ऑफ सेल कितना आएगा इसका 1.10 वोल्ट। तो ये था हमारा EMF ऑफ सेल। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने यहाँ लिखे हैं ये हम निकालते हैं हमारे रेफरेंस या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों को सिलेबस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है तो इसकी भी हम बात करेंगे। तो इनके कंपेयर के थ्रू ये सारे जो पोटेंशियल है अलग अलग टाइप के वो निकलते हैं। तो ये था हमारा EMF ऑफ सेल, काफ़ी सिंपल वे में हमने पढ़ा, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। तो इस टाइप से बस आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और वहाँ पे हमें मालूम है कि रिडक्शन पोटेंशियल के टाइप से लेते हैं। तो ये जो इंडिकेट करता है हमारा माइनस साइन, ये इंडिकेट करता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2+। तो ये था हमारा लेक्चर EMF ऑफ सेल के ऊपर। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर से पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।